हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 334 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 335 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि सांप्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है, कथन की विवेचना करें। आपने लिखा है एक ऐसी विचारधारा जिसमें अपने धर्म एवं संप्रदाय को श्रेष्ठ समझना तथा दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा और ये क्या लिखा है, घृणा, हिंसा और विरोध, विध्वंस का भाव रखना है। ये एक ऐसी बुराई है जो अलगाव को जन्म देती है। भारत में सांप्रदायिकता प्रारंभ से ही रही, हालांकि ये धार्मिक की अपेक्षा मुख्यतः राजनीतिक रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे वोट बैंक की राजनीति ने इस बुराई को बढ़ाया। आए दिन भारत में होने वाले दंगे सांप्रदायिकता के दंश को हरा कर देते हैं। ओह, सांप्रदायिकता तनाव अनायास उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी गौ हत्या तो कभी मस्जिद के आगे बैंड बजाने, मुस्लिम को रंग लगाने के प्रयास से भी लोग समूह में हिंसा के लिए निकल पड़ते हैं। संकीर्ण सोच, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी समुदायों में समरसता के भाव को क्षीण करता है। व्यक्ति के लिए स्वहित सर्वोपरि हो जाता है, जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता खतरे में पड़ जाती है। हिंसात्मक गतिविधियों के बढ़ने से सामाजिक व आर्थिक क्षति होती है। सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह में दूसरे संप्रदाय के प्रति वास्तविक या काल्पनिक भय होता है। इन सभी के समाहार से संकीर्ण मनोवृत्ति जन्म लेती है। जब यह राजनीतिक संरक्षण पाने लगती है तो इसका रूप भयावह हो जाता है। यह नैतिकता को प्रभावित करती है, जिससे असहिष्णुता बढ़ती है। हालांकि सरकार द्वारा इसके नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाते रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य सभी धर्म, पर्व, त्यौहार को सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा। अन्य उपाय, शिक्षा में नैतिकता का समावेश, इतिहास की समझ बेहतर किया जाए, फेक न्यूज़ पर रोक। आमतौर पर सांप्रदायिक तनाव के तार राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, अतः आवश्यकता है कि पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए राजनीतिक पार्टी स्वयं आगे आना चाहिए, तभी जाकर हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपने को साकार करते हुए अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवंत बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा तो है, लेकिन मतलब जो होना चाहिए ना, कंटेंट जिसको बेहतरीन बोलते हैं, वो भाषा आप गूंथ नहीं पाई। आपने यहाँ पे पॉलिटिकल बातें ज़्यादा लिखते हैं, है ना। मतलब ये चीज़ें बता रही कि आप का व्यक्तित्व इस चीज़ पर कैसा है, मतलब एक तरीके से भावनात्मक यहाँ पे बातें निकल आई, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं निकालना है, इतनी बातें ऐसी आपको नहीं बताना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछा गया, साधारण सा प्रश्न है कि सांप्रदायिकता जो है वो भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा भी अन्य कई बाधाएं हैं, ठीक है। मतलब यही कहना चाह रहा है कि जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जब राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, तो उसमें कई सारी समस्याएं सामने आती हैं, चाहे क्षेत्रवाद की हो, चाहे अलगाववाद की हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे जाति की हो, ठीक है, चाहे भाषा की हो, लेकिन सांप्रदायिकता इन सब में सबसे बड़ी है। ये पूछा है क्वेश्चन और आपको इसी की विवेचना करनी है। तो आप क्या करेंगे कि आप बता सकती हैं, 2-3 तरीके हैं इसके आंसर लिखने के, कि आप तो ये बता दें कि भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं, वैसे नॉर्मल तरीके से बता दें, और फिर आप सांप्रदायिकता को बता दें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सांप्रदायिकता को पहले डिफाइन कर दें, उसकी विवेचना कर दें और विवेचना करने के बाद इसके मूल्यांकन को, प्रासंगिकता को बता दें और बताते हुए अन्य समस्याओं को बता दें, सुझाव दे दें। ये कई तरीके हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने ही उत्तर को बेहतरीन बना सकती हैं। कैसे बना सकती हैं? तो आपका उत्तर हम पूरा पढ़ के फिर से एक ढंग से बता देते हैं कि आप चाहती तो इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, ठीक। देखिए, जब भी हम आपको कुछ देते हैं ना, आप लोगों को कंटेंट वगैरह, तो हूबहू वही मत लिख दिया करें, उसमें कुछ अपना भी ऐड किया करें। जैसे सांप्रदायिक, जैसे मैंने लिखा ना, एक ऐसी विचारधारा, मैं तो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स बनाना है मुझे वहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे लिखा करें कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अपने धर्म व संप्रदाय को श्रेष्ठ समझा जाता है तथा दूसरों के प्रति घृणा और हिंसा का भाव रखा जाता है। अर्थात ये असहिष्णुता जैसी एक प्रवृत्ति होती है जो लोगों के अंदर
अलगाव के भाव को जन्म देती है। वैसे तो भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य स्वर तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही शुरू हो गया था, जिसकी परिणत आज़ादी के समय दो राष्ट्रों के निर्माण से परिलक्षित होती है। हालांकि आज़ादी के बाद भी ये स्थिति बनी रही, जिसको लेकर कई सारे राजनीतिक विचारकों ने या कई सारे राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के रूप में इसे भारत में पल्लवित किया या पुष्पित किया। क्लियर। आए दिन भारत में होने वाले कई सारे दंगे, चाहे दिल्ली दंगा हो या फिर अन्य दंगे हों, आप वहाँ बता दीजिए, ठीक है, दिल्ली दंगे, गुजरात दंगे, आप ऐसे बता दीजिए। आए दिन भारत में होने वाले कुछ दंगे जो कि सांप्रदायिकता को दर्शाते हैं, तो वहीं मॉब लिंचिंग, गौ हत्या के नाम पर लोगों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाना भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के लक्षण को प्रदर्शित करता है। वास्तव में सांप्रदायिकता कोई एक दिन में बनने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे संकीर्ण सोच, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद व पक्षपातपूर्ण जैसे व्यवहार भी उत्तरदायी होते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, अर्थात ये सांप्रदायिकता न केवल देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आतंकवाद जैसी अलग गतिविधियों को भी प्रमोट करती है, जो कि राष्ट्रीय एकता की दिशा में जो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में बाधा का काम करती हैं। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता वास्तव में न केवल राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा है, बल्कि ये भारतीय समाज की समरसता व सहिष्णुता के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। हालांकि सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो, या फिर पर्यटन पर्व हो, या फिर सर्वधर्म समभाव के साथ साथ अमृत महोत्सव की बात हो, या फिर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रमोट करने की बात हो। हालांकि अभी भी इसमें कई सारे, अब आपने हालांकि एक बार बता दिया, खैर दोबारा नहीं बताना है। अब आप ये भी बता दीजिए कि उपयुक्त उपायों के अलावा सरकार को अन्य उपाय अपनाने चाहिए, अर्थात शिक्षा पैटर्न में नैतिकता का समावेश कर सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, तथा इतिहास की समझ को बेहतर तरीके से बनाया जाए, अर्थात इतिहास में नायकों और राष्ट्र नायकों की कहानियों को अच्छे से गढ़ के व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता के भाव का प्रचार किया जाए, तथा फेक न्यूज जैसी मीडिया पर रोक लगाई जाए, ताकि समाज की जो समरसता है वो बनी रहे। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अगर देश को नए भारत के निर्माण के लिए आगे कृत संकल्पित होना है, तो उसे न केवल सांप्रदायिकता जैसे बुराई से लड़ना होगा, बल्कि इसके अलावा अन्य समस्याएं जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा का काम करती हैं, उनसे भी लड़ना होगा। इस दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन एक सकारात्मक पहल हो सकती है। आप ऐसे लिख सकती हैं, तो इससे क्या होगा ना, उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो आपने ये लिखे ना, इनको भी कर सकती हैं कि इसके लिए पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए। पुलिस, अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया ना, आवश्यकता पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। हमने ये नहीं आपको लिखाया है, हमने बताया कि पुलिस को आधुनिक बनाया जाए ताकि वो इन सांप्रदायिकता से लड़ सकें। ठीक है, क्योंकि पुलिस को जवाबदेह का मतलब क्या होता है कि क्या पुलिस दंगे कराती है क्या, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा वो कीजिए यहाँ पे। और राजनीतिक पार्टियों की बातें आप कर सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को भी धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही बात है ना कि दिन में मतलब चंद्रमा को निकालना एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि ये लोग आएंगे ही नहीं ऐसे। तो आप ऐसे ही चीज़ें लिख सकती हैं कि हाँ, नए भारत के निर्माण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, या आप इस पे लिख सकती हैं नो योर इंडिया जो पोर्टल है हमारा, विदेश मंत्रालय की जो पहल है, उसका भी आप जिक्र कर सकती हैं। ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप जिक्र कर सकती हैं, तो इससे उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको लिखिए, मतलब ऐसे खंडित करके मत लिखिए, ऐसे फिर मज़ा नहीं आता ना। सिंपल सी बात है, देखिए आपने इन लाइनों को बिल्कुल साधारण तरीके से बता दिया। यूपीएससी कहती है इतना सिंपल हमें मत बताइए। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यूपीएससी कहती है हमें रिग फार्मूला के अंतर्गत उत्तर नहीं चाहिए, अर्थात पॉइंट रिपीट ना हो, इरिलेवेंट ना हो, जनरलाइज ना हो। और ये बातें काफ़ी जनरलाइज हैं, पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक, इनको शब्दों में ही पिरोध होना। जैसे सिंपल सी बात है, मैं ऑलरेडी कई बार आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप लोग खाना जैसे बनाए, मान लीजिए, ठीक है, कभी आपने खाना बनाया होगा, ठीक है, उस खाने को आप सिंपल तरीके से ऐसे ही बना दो, तड़का लगा के दाल ऐसी कटोरी परोस के रख दो, 2 रोटियाँ रख दो, भूखा आदमी भी नहीं खाएगा 2 रोटियाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी खाने में बढ़िया से उसको डेकोरेट कर दो, उसमें धनिया सलाद भी काट के रख दो और केवल 1 रोटी ही रख दो, तो बड़े अच्छे से वो खा जाएगा। तो वही डेकोरेशन होना चाहिए, खाना वही है, सब कुछ वही है, बस परोसना है अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है।
और दूसरी बात क्या है कि ये गलती फिर से मत करिए, मैंने ऑलरेडी कई बार टोका है कि आप लोग ये वाली गलती मत करिए। बचपन की गलतियां हैं आप लोगों की, बेसिकली होता है ना कि बचपन में आप लोगों को सुलेख प्रतियोगिता पे इतना किसी टीचर ने ध्यान दिया नहीं, तो जैसा वो पढ़ाते गए वैसा आप लोग पढ़ते गए, तो ये चीज़ें नहीं करनी गलतियाँ, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में आपको अपने उत्तर को कैसे लिखना है, किस तरीके से भाषा शैली गढ़नी है और किस तरीके से अपने उत्तर को बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।